हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक बहुत बड़ा एक इक्वेशन दिया है, ठीक है। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और आखिरी में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो देखिए ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, एक ही वेरिएबल है, वो है x। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक वेरिएबल है। इसका मतलब ये हो गया वन वेरिएबल। और इसका पावर चेक करो तो x का पावर देखो सभी में x का पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन। क्योंकि पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होता है, पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है, इस तरह से। तो पावर 1 है, इसका मतलब ये हो गया पूरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट होने के बाद हमें चेक करना है कि जो हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे? देखो लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में लिखा है चेक द रिजल्ट तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। और अगर आपने चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम में ये जरूर चेक करना कि लिखा है क्या चेक द रिजल्ट। अगर नहीं लिखा है तो आपको चेक करने की, चेकिंग वाली स्टेप शो करने की जरूरत नहीं, आप वो फिर रफ में भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने से क्रॉस चेकिंग हो जाएगा ना, मतलब आपको पता चल जाएगा जो आपने सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, देखो ये पूरा इक्वेशन यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहां लिख लिए हैं। और अब देखो यहां पे x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हैं, ठीक है ना। आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है सॉल्व। दूसरा तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि आप यहां पे एलसीएम निकाल लो, सबसे बढ़िया है एलसीएम। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि एलसीएम निकालते समय उनको दिक्कत होती है, वो इसीलिए क्योंकि वो एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत आसान है, देखो कैसे निकालना बताते हैं इसमें एलसीएम। हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 है, ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब 5 और 3, आपको हमेशा डिनोमिनेटर में चेक करना है क्या नंबर है। हमने चेक किया 5 और 3 है, तो 5 और 3 के लिए एलसीएम निकालो। एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो ये दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर हमने सोच लिया है, ऐसा नंबर हम लेंगे 15। 15 ये दोनों से डिविजिबल है, 15 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे 15। देखो 15 लेके सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप कोई दूसरा नंबर ले लो, जैसे 30 ले लो, 45 ले लो। जो आपको लगता है कि ये नंबर उसका एलसीएम होता है तो आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम 15 लिया है। देखो छोटा नंबर लिया करो एलसीएम, हमेशा बड़ा नंबर नहीं। 30 300 आप ले तो सकते हैं बहुत बड़े बड़े नंबर, लेकिन छोटा नंबर लिया करो। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो जाएंगे ना, इसलिए जल्दी सॉल्व होगा प्रॉब्लम, रॉन्ग होने के चांसेस कम रहेंगे ना, इसलिए छोटा नंबर। तो हमने ले लिए 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एलसीएम एज 15। हम यहाँ लिख लेंगे टेकिंग एलसीएम एज 15। अब आपने जो नंबर एज ए एलसीएम लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो टर्म आपने एज ए एलसीएम लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 15 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को। तो पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15 इंटू क्या लिखा है 17 माइनस 3x बाय 5। ये देखो पहले फ्रैक्शन को हमने 15 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 15 इंटू 4x प्लस 2 बाय 3, ये देखिए, ठीक है। माइनस इक्वल टू 15 इंटू 5 पहले टर्म को, माइनस 15 इंटू 6x दूसरे टर्म को, प्लस 15 इंटू 7x प्लस 14 बाय 3। ये देखिए पूरे इक्वेशन को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर लिए, जो आपने एज ए एलसीएम लिए। अब इससे क्या होगा, क्या इससे कोई फायदा होगा? यस बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखो यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 है ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ पे भी
3 वन जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। और अब जो बचा है वो लिख लो। देखो इस तरह से हमने डिवीजन कर लिए। अब क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, 17 माइनस 3x बचा है, या 5 बचा है, 4x प्लस 2 बचा है। तो चलो यहाँ लिख लेंगे 3 17 माइनस 3x माइनस 5, ठीक है, 4x प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 75 माइनस 90x प्लस 5 7x प्लस 14। देखो जो बचा है वो हमने यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ 3 से अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ये 5 से अंदर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 5 से अंदर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा 51, ठीक है, 51 माइनस 9x, ठीक है, माइनस 20x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 75 माइनस 90x प्लस 35x प्लस 70, ठीक है। अब जितने भी टर्म में x है सभी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, जो टर्म में x नहीं है उनको उधर शिफ्ट करो। तो ये हो जाएगा माइनस 9x माइनस 20x प्लस 90x माइनस 35x। देखो सभी टर्म जिनमें x है लेफ्ट साइड में ला लिए, अब जिनमें x नहीं है उनको उधर शिफ्ट करो। 75 प्लस 70 प्लस 10 माइनस 51, ये देखिए, ठीक है। और अब ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा आपको प्लस माइनस करना है। तो देखते हैं ये क्या आएगा। तो ये आएगा 26x और ये हो जाएगा 104, और 104 को 26 से डिवाइड करो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो फाइनली x हमें मिल गया, x का वैल्यू मिला है 4, ठीक है। गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था, हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द एलसीएम, और हमें x का वैल्यू मिला है 4, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें x तो मिल गया लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब हमें चेकिंग करना है। क्वेश्चन में लिखा था चेक द रिजल्ट, हमें पता करना है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो चलो चेकिंग वाली स्टेप्स हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस क्या करना है, जो x का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया ना वो उठा के आपको इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें जहां जहां x है वहां पे x का वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, और देखो LHS RHS सेम आता है क्या। अगर LHS RHS सेम आ गया तो समझ लो जो आपने सॉल्व किए वो करेक्ट है। ये देखो ये गिवन इक्वेशन हमने यहाँ लिख लिए है ना, गिवन इक्वेशन यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 4 पुट करो और देखो LHS RHS सेम आता है क्या। तो चलो पुट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 3 इंटू 4 बाय 5 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2 बाय 3। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 5 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 14 बाय 3। ये देखिए आ गया हर जगह 4। अब ये क्या होगा, देखो 17 माइनस 12, 17 माइनस 12 कितना 5, 5 बाय 5, ये हो जाएगा पहला 5 बाय 5 माइनस 16 प्लस 2 18 बाय 3 हो जाएगा। ये 16 4 4 16, 16 प्लस 2 है ना 18 बाय 3, 18 बाय 3 यानी 3, सॉरी 18 बाय 3 यानी 6, बाद में लिख लेंगे, अभी 18 बाय 3 लिखते हैं। इक्वल टू राइट साइड में चलते हैं, 5 माइनस 6 ये 24 प्लस 7 4 जा 28, 28 प्लस 14, ठीक है। तो कितना 28, 38 एंड 42, 42 बाई 3, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 माइनस 6 इक्वल टू 5 माइनस 24 प्लस 14 हो जाएगा ये, ठीक है। और अब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 5, राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस माइनस 24 प्लस 14 मतलब माइनस 10 एंड 5 माइनस 5। तो ये देखिए LHS RHS सेम आ गया, जैसा हमने कहा था LHS RHS सेम आना चाहिए, तो ही जो समझ लो जो आपने सॉल्व किए वो करेक्ट है, सेम आ चुका है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेंगे
LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है। एग्जाम में आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा नहीं है चेक द रिजल्ट, तो आप ये चाहे तो रफ में करो या तो आप आंसर के साथ इंक्लूड करो, चेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया है, लेकिन चेक होने के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिख लेना है आखिरी में। क्या लिखना है? देखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 जो हमने फाइंड आउट किया, देखो x की वैल्यू 4 फाइंड आउट किए ना, है ना। हमें चेक करना था ये x का वैल्यू 4 करेक्ट है कि नहीं, तो हमने चेक कर लिया ये x का वैल्यू करेक्ट है, क्योंकि तो हम यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने चेकिंग कर लिए पूरी तरह से और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सबसे पहले तो एलसीएम। एलसीएम इंपॉर्टेंट होता है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आपने नंबर लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हुए चलना है और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर चेक करना है। चेक करने के लिए एक्स का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करना है, तो हमने पुट किए, फिर हमने LHS RHS सेम आ रहा है कि नहीं वो चेक किए, बिल्कुल स्टेप वाइज किए। LHS RHS सेम आ गया और हमने एट द लास्ट स्टेटमेंट लिख दिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले के 11 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।